तो अभी हम बात करने वाले हैं सांपों के ऊपर। तो सांप बेसिकली जो होता है वो इंडिया में एक काफ़ी बदनाम किया जाने वाला प्राणी है। जैसे आज भी ये मिसबिलीव्स है सांपों के बारे में कि सांप दूध पीता है। और जो रेड सैंड बोआ जो सांप होता है उसको ये भी मानते हैं कि अगर ये आपको मिलता है और अगर आप इसे पकड़ते हैं तो आपके ऊपर पैसों की बारिश होता है। तो अभिरूप कदम नाम करके एक यूट्यूबर है जो कि सेम ये चीज़ सांपों को पकड़ना, उनको सुरक्षित अपने घर पे छोड़ना, ये सब काम करता है। तो महीने का आराम से एक दो रेड सैंड बोआ वो पकड़ता है, कैच करता है। तो उसके हिसाब से तो पैसा उसके पास भी बहुत होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं मानना चाहिए। जैसे अगर बात करें कि सांपों को दूध क्यों पिलाते हैं, तो सांप जो होता है वो नेचुरली एक लैक्टोज इंटॉलरेंट मैमल होता है एंड रेप्टाइल सॉरी। एंड उसको जो स्नेक चामच होते हैं, सपेरे जो होते हैं, वो क्या करते हैं ना, उसको एक दो महीने से पहले पकड़ लेते हैं। एंड नाग पंचमी के टाइम इंडिया में फेस्टिवल के टाइम उसको जाके गांव में दिखाते हैं, क्योंकि 2-3 महीने से वो उसको भूखा रखे हुए रहते हैं। तो सांप का जो मैकेनिज्म रहता है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन खाना ना खाने के बाद वो मर जाता है, तो ऐसा नहीं होता। तो अपने बॉडी फैट को यूज़ करते हुए वो रह सकता है बहुत दिन। तो इसीलिए 2-3 महीने बाद जब उसको वो निकालते हैं तो ऐसे ही उसके लिए बहुत सारी चीज़ें निर्णय होता है, क्योंकि 2-3 महीने वो अंधेरे में रहता है। तो तब आप उसको दूध पिलाओ, जो भी पिलाओ, तो वो उसको पानी समझ के ही पी लेता है। तो हाँ, यही होता है। और करीब करीब 5-6 दिन बाद निमोनिया से उस सांप की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए उन लोगों को ये मिसबिलीव में नहीं रहना चाहिए। आज भी इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे रहते हैं, तो सही चीज़ नहीं है। एंड इंडिया में जो प्रोमिनेंट स्पीसीज जो हैं वेनोमस स्नेक के, जिनके वजह से ही मोस्टली स्नेक बाइट होते हैं इंडिया में, तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। नहीं, 4 स्नेक्स ही हैं। एक है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, सेकंड आता है हमारा रसल वाइपर, थर्ड आता है हमारा सॉस्केल वाइपर एंड फोर्थ आता है कॉमन क्रेड। तो किंग कोबरा भी है जो कि बहुत ही बड़ा होता है, जिसका खाना भी दूसरे सांप से होते हैं। पर वो इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता इंडिया में। और वो क्योंकि जो शहर के जो इलाका होता है या गांव वगैरह जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे उसका मिलना बहुत कम है। मैक्सिमम टाइम तो रसल वाइपर या इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ही मिलता है, जिसको नाग भी बोलते हैं। तो इन सब के बारे में बताए तो कैसे पहचानना है इन लोगों को। तो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो होता है उसके पीछे जो 2 आँखों के जैसा सिग्नल होता है, मतलब पैटर्न होता है उसका एक, एंड वो अपना फन निकालता है जब वो थ्रेटेड फील करता है। और रसल वाइपर को कैसे पहचाने कि वो उसको काफ़ी लोग अजगर या रॉक पाइथन के बराबर मान लेते हैं, जबकि नहीं होता। तो इसीलिए स्नेक बाइट्स भी बहुत सारे इसीलिए होते हैं क्योंकि पाइथन जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, पर रसल वाइपर होता है वो जनरली थोड़ा सा फास्ट होता है। एंड वो अपने बॉडी को एस टाइप का बना के, तो स्प्रिंग मोशन की वजह से जल्दी से काट सकता है आपको। तो रसल वाइपर को ऐसे पहचानना है कि उसके बॉडी पे रुद्राक्ष के जैसा ऐसे गोल गोल का पैटर्न होता है जो उसके पूंछ से सर तक आता है। एंड मैक्सिमम टाइम जितने भी वेनमस स्नेक होते हैं तो उनका जो जॉ होता है, जो फेस होता है, वो ट्रायंगल शेप का रहता है और जॉ थोड़ा सा मोटा रहता है, क्योंकि वहाँ पे उनके वेनम ग्लैंड्स होते हैं। और सॉ स्केल वाइपर जो होता है वो जनरली छोटा होता है एंड उसके जो स्केल्स होते हैं उससे वो इससे फ्रिक्शन की वजह से एक आवाज़ निकालता है। एंड लास्टली कॉमन क्रेड जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, ब्लैक कलर का स्नेक होता है, इसमें वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। और उसके बॉडी के जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो स्ट्राइप होता है कभी कभी क्रोमोजोम के जैसा वो एक्स टाइप का बना हुआ रहता है। एंड उसका खाना भी दूसरे सांप ही होते हैं, तो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो भी एक वेनमस स्नेक है। जैसे
हमारा नाग जो होता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, उसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम में काम करता है। तो बस उतना ही।